बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज जो है ना, हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों ने ये हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जो इस मुल्क में रहते हैं और जो इस मुल्क से बाहर रहते हैं, आप सब लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करना है और बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरी मुकम्मल वीडियो नहीं देख सकते तो शुरू ही में छोड़ दें, देखते ही छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं गया। जो बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाले हूँ, तो आप लोगों ने आज मुकम्मल वीडियो देखनी है और लास्ट तक देखनी है, तो फिर मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करना है। तो अभी हम कमरे में अंदर बैठे हुए थे, सोचा कि आज का व्लॉग अंदर ही बैठ के बनाते हैं और लाइट जो है वो चली गई क्योंकि लाइट का मसला बना हुआ है ना। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ, आज से मैंने बहुत अरसा पहले जब मैंने चला शुरू किया था, एक दो वीडियो मैंने बनाई, तो उस वक्त झूठ को ज़्यादा तरक्की थी और मैं जो भी बात करता था आप समझते थे कि ये उसके ख़िलाफ़, क्योंकि आज तक हमारी एक बात है कि हमने किसी के ख़िलाफ़ आज तक ना बोला। अल्लाह ताला पर्दा रखने वाला सबसे बड़ी ज़ात उसी की है। हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में, और किसी की बुराई क्यों करें हम। जो जैसा है, जैसा रह रहा है वैसे ठीक है। बहरहाल अब यकीन माने इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल 250 रुपये लीटर होने वाला है, इतनी ज़्यादा महंगाई में। और क्योंकि मैंने पिछला महीना देखा माह रमज़ान में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, एक महीने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक माह रमज़ान का महीना जो ख़ास मैं बात करता हूँ, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज से कब से ये ड्रामा चला हुआ आ रहा है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों ने पहले कहा कि आप लोगों ने किसी भी कौम की सपोर्ट नहीं की, तो मैंने कहा कि किसी का भी अपना चैनल नहीं है, और वो बात अब मैंने मेरी वीडियो जाके देख लें, आपको सच साबित हो जाएगी कि मैं किसी भी गांव वाली औरत का कोई भी चैनल नहीं था। वो आगे बैठती, पीछे वाले मर्द जो हजरात होते थे उसको वो कंट्रोल करते थे, उस बेचारी को कुछ आने। अब आप लोगों ने देखा कि उन लोगों के चैनल लड़ाइयों की वजह से लाख रुपये इधर उधर इकट्ठा करवा के उनको दिया, और वो चैनल अब बदले, फिर उनको ये हुआ। कैसे मैं किसी की करता सपोर्ट। अच्छा, अब बात मैं मुख्तसर ये करना चाहता हूँ कि इस माह रमज़ान में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी और ऊपर से इतनी शदीद किस्म की महंगाई हो चुकी है आप लोगों के सामने। गरीब इंसान शाम को मैं कहता हूँ कि रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी ज़्यादा मुश्किल से अपनी रोजी आए मुश्किल के, क्योंकि ये दर्द वही समझ सकता है गरीबों का जिसके अंदर दिल होता है और जो इस हालात से गुजर चुका और वो जिस हालात से गुजर चुका होता है। क्योंकि मैंने एक माह रमज़ान में पूरे में देखा, मैं अपने गाँव की बात करूँगा, बाहर के भी लोग हैं। पहले बात तो ये है कि आजकल के वक्त में कोई भी इतना मुखलिस नहीं हो सकता कि वो अपने पेट को छोड़ के गरीबों के लिए कुछ करे। आजकल के वक्त में मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हाँ, 100 में से 1-2 लोग ज़रूर होंगे, लेकिन 100 में से 1-2 लोग होंगे। तो अब मैंने देखा गरीबों की वीडियो बनाई गई, उनको मैं अब किसी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि ये उसकी बात है उसकी बात है, मैं सबकी बात करूँगा, जो है ना क्लियर बात करूँगा। आप लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ देखा, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। गुर्बत की बात करता हूँ, उस गरीब इंसान की बात करता हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपये भी कमाता है। 500 रुपये आज 500-600 रुपये किलो घी मिल रहा है, जिसकी मजदूरी बेचारा वो सुबह से लेकर शाम तक 600-700 रुपये कमाता है, और 1 किलो घी भी उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। और बेचारा वो अगर उसके घर में 2-4 बच्चे हैं, बीवी है, 5-6 लोगों की फैमिली है, वो कैसे गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इतने ज़्यादा शदीद हालात में, लेकिन आजकल के वक्त में मैंने ये भी कहा है कि कोई भी किसी के साथ मुखलिस नहीं है। लोगों की वीडियो बनाई गई, गुर्बत दिखाई गई। खुदारा मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं उम्रे पे था, मैं वीडियो पहले भी बनाना चाहता था, उसके बाद मैं बीमार हो गया, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जिन जिन लोगों की इन्होंने वीडियो बनाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। खुदारा मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर कह के बात करता हूँ कि वो औरतें हमारे घर में आईं, वो रोती थी कि हमारे साथ ये इन्होंने डील की है, हमारे साथ इन्होंने डील किया कि जो भी पैसा बाहर से हम आपकी वीडियो बना रहे हैं,
जो भी पैसा बाहर से आएगा आपके हिस्से का, वो पैसा हम आपको आधा देंगे, अपना पैसा आधा हम रखेंगे। और इसके बावजूद मैं अल्लाह को हद जवाब देना है, मैंने कोई भी झूठ नहीं बोलना आप लोगों के सामने। मैंने कहा जिसने वीडियो बनाई उसको कॉल करो, उसको कॉल की गई, वो कहता है कि हमारा मसला है, हम जैसे मर्जी करें। हाँ मैंने की है डील इनके साथ, मैं आधा पैसा लेता हूँ, बात ख़त्म। मैं चुप हो गया, मैंने कहा अल्लाह बस माफ़ी की जगह है, वो तो कुछ नहीं है। गरीबों का हक खा के किसी टाइम इंसान को मौत आ जाए, ऐसे पैसे का फ़ायदा, ऐसे पैसे का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अब कब तक ये पैसा, अब एक इंसान मर जाता है, उसकी ज़मीन जायदाद पैसा किधर जाता है? लोगों के साथ में तो नहीं लेकर जाएगा, इतना ज़्यादा धोखा किया गया। और ये माह रमज़ान का महीना था, लोगों ने लाखों रुपए की इमदादें दी उनकी। वो मैं एक बात बताता हूँ कि जो हकदारों के लिए दिया जाता था पैसा, वो सलाम दुआ करने वाले जैसे लोग होते हैं ना, उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड है, उसने कह दिया हाँ तेरे घर में पंप लग गया है, हाँ उसके घर में पंप लग गया है। और जो बेचारा गरीब था, अब सारे हाँ भाग दौड़ में रहे, वो बेचारे भाग दौड़ में, क्योंकि वो कहते हैं ना सलाम दुआ वाला इंसान पहले काम कर जाता है, और जो बेचारा गरीब होता है वो धक्के खाता है। आ रहा हूँ मेरे गांव में जो हुआ है इस माह रमज़ान में हुआ है, तो बात बताता हूँ इनके लूट मार करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक दिन पहले गरीब की वीडियो बनाई जाती है और उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वीडियो 1000 लोग देखते हैं, 5000, 10,000, 20,000 लोग देख लेते हैं, 50,000 लोग भी देखते हैं, 1 लाख भी लोग देखते हैं। उन 1 लाख में से क्या आपको लगता है कि किसी एक ने 20,000 दिया होगा उसको पंप लगवाने के लिए? क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर 20 लोगों ने उनके लिए पैसे दिए हैं, किसी को तो नहीं पता, आप तो नहीं जानते ना, आप तो ये जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से चलो पंप लगवा रहा हूँ, वो आपको राजी करते हैं। अच्छा तब देखते हैं ना सब लोगों ने इस वीडियो में से कुछ ना कुछ उनके लिए दे दिया, एक पंप लगवाया, और जो 60-70 लोग होते हैं उनको वो यही दिखाते हैं कि ये पंप लग गया, आपके पैसों से लगा है, और वो लोग तो चुप कर जाते हैं। आप लोग हाँ ठीक है मेरे पैसे से पंप लग गया, और बाकियों का पैसा किधर गया? पंप, और वो भी मैं बता रहा हूँ कि पंप भी जहाँ पानी का इंतज़ाम किया गया, वो भी जानने वालों लोगों के अंदर, यकीन माने गरीब लोग जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया, मेरे घर में औरतों की लाइनें लग गई, क्योंकि हमें ज़्यादातर लोग हमारे पास जाने लग गए, जानते ज़्यादा हमें। तो आप कहते हैं कि फलाना आपका वो रिश्तेदार ये किया मेरे साथ, वो क्या, वो बेचारी अपना नकाब उतार के लोगों के कैमरे के सामने आई, इस तरह से लूट मार की गई। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ इनके लूटने का। एक औरत का चैनल बनाया जाता है, और उसमें से एक पेंडू सी औरत होती है बिल्कुल, जिसको बात करने का तरीका नहीं पता, और उसके नीचे नंबर दिया होता है। एक बात बताएं कि एक बिल्कुल पेंडू औरत जिसको उर्दू बोलनी नहीं आती, वो चैनल कैसे बना सकती है? सिर्फ इन लोगों का कमाल है, वो चैनल बनाया जाता है, ये मर्द हजरात उनका चैनल बनाते हैं, उनकी ऐसी गुर्बत दिखाई जाती है। हाँ बिल्कुल उस औरत की होगी गुर्बत, मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो नंबर दिया जाता है उस पर जो भी पैसा आता है, औरत के हिस्से में थोड़ा सा आता है, वो सारे वही जो कंट्रोल कर रहा होता है चैनल को, सब कुछ। अब मेरी अम्मी, इसको यकीन माने आज 2 साल हो गए चैनल चलाते हुए। अभी भी मैं उधर गया नारायण कगान की तरफ, इसको पूरी मुकम्मल तौर पे वीडियो एडिट करना, ये करना, अपलोड करना, इसको अभी तक नहीं आता। तो हजार बार समझा चुके हैं आप। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ कि उसका नंबर नीचे दिया होता है, और आप देखते हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा गरीब औरत है और इस तरह के हालात दिखा रही है। आप लाखों की तादाद में कोई बैठो, आज $100 की कीमत 20-21 हज़ार, इतना ज़्यादा डॉलर महंगा हो चुका है। कोई औरतें $200 भेज देती हैं, $300। जो बाहर बैठे होते हैं यूके में, बाहर के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपने पाकिस्तानियों से प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं, मैं ये बात समझता हूँ। आप भी सारा दिन उधर मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसे तो नहीं बनाते ना पैसा, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पैसा उन गरीबों के लिए नहीं लग रहा। ये आपके साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। मकान के लिए पैसे लिए जाते हैं, वीडियो बनाई जाती है, 10-15 लोग मकान के पैसे देते हैं, वो एक मकान बनता है, वो 10-15 लोगों के पैसे गए। आपको तो नहीं पता ना, आपने तो दिया, आपको दिखा दिया गया कि आप ये देखें आपके पैसे फलाने बंदे को। अब 10 लोगों को वो एक मकान दिखा दिया गया। अब आपको इस बात का नहीं पता कि मैंने दिए हैं पैसे, उसने दिए हैं। इस तरह से गेम शुरू हो रही है चैनल पे, जिसको ये अलिफ से बे का नहीं पता कि क्या होता है चैनल, क्या नहीं, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से बैंक से लेने पड़ते हैं, और उसको आप ऐसे धड़ल्ला लाखों की तादाद में पैसे भेजना शुरू कर देते हैं कि इसका चलो मुस्तकबिल संवर जाएगा, ये हो जाएगा, नंबर जो ये टोटली ड्रामेबाजी चल रही है, टोटली, ठीक है ना। इनके पीछे मर्द हजरात बैठे होते हैं, औरत को 10-20 हज़ार दिया जाता है, और वो जो एक्सपर्ट होते हैं चैनल बनाना, पैसे उनके नाम पर मंगवा के खुद निकलवाते हैं। उनको क्या पता बेचारियों को
एक औरत को उठा लें, गांव की किसी भी औरत को, मैं तो कहता हूँ उसको 1 साल समझाते रहें, उसको चैनल की समझ नहीं आएगी। कैसे वीडियो अपलोड करनी है, कैसे एडिट करनी है, कैसे चैनल की सेटिंग करनी है, कैसे चैनल बनाना है। सिर्फ क्या है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है। और मुझे एक बात बताएं कि जलालत जलील करके इंसानों को वीडियो बनाई जाने, ड्रामेबाजी करके, क्या ड्रामेबाज इंसान कभी भी किसी का कुछ कर सकता है? जो सुबह सारा दिन किसी गरीब का ड्रामा किया जाए, किसी के साथ ड्रामा करके उसकी वीडियो बनाई जाए, लगता है कि ड्रामेबाज इंसान किसी का खैर ख़्वाह हो सकता है? मैंने पहले भी आपको बात कही है, आजकल हर तरह का ड्रामा किया जाता है। ये ड्रामा तो वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है कि किसी भी ऐसे गुर्बत दिखा के लोगों से औरतें पैसे मांगना, ये वो लाखों की तादाद में औरतें पैसे इस तरह से मांगती हैं और तो उनकी वीडियो बना के लाखों रुपए इन्होंने बैंकों में जमा किए हैं। इस माह रमज़ान में लोगों ने ज़कात के लाखों रुपए दिए हैं, युशर के दिए हैं, किसी ने मोटरें लगवाने के लिए दिए हैं, किसी ने पंप के लिए दिए हैं, किसी ने केस के लिए दिए हैं। लाखों रुपए इन लोगों ने अपने बैंकों में दिए। और जो पीछे हजरात बैठे थे उन्होंने अपनी कोठियाँ बनवाई हैं, उन्होंने उनके काम चल रहे हैं कोठियों के, और किन्होंने किसी ने जाके शहरों में कोई प्लाट खरीदे हैं, किसी ने क्या किया, किधर से है? ये सिर्फ धोखेबाजी का पैसा है आपका। और आजकल बेचारा गरीब इंसान सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा उधर मेहनत करते हैं, यूके में रहते हैं, मैं कहता हूँ कि जितने अच्छे लोग वहाँ हैं, समझदार वहाँ हैं, कहीं भी कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा तालीम आगे हो चुकी है और वो सब चीज़ें जानते हैं। और जब वो देखते हैं बाहर बैठे, उनका दिल करता है कि हम इनके लिए कुछ करें, पर वो पैसा क्या करें? उनके आगे जो इतने आगे आदमी जो बैठे हैं उनके पीछे, वो इस्तेमाल हो रही हैं सब कुछ। मैं यकीन मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं किसी भी बात का झूठ नहीं बोल रहा। जो मैंने गाँव में देखा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिन उन लोगों ने भी ये काम किया मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, 100 में से 1-2 लोगों की मैं बात करता हूँ कि शायद उनके अंदर कोई ईमान बाकी, लेकिन मैं उनकी भी नहीं, क्योंकि आजकल का वक्त में सबसे पहले इंसान अपना फ़ायदा सोचता है, फिर दूसरों का सोचता है। मैं ये भी नहीं मानता, क्योंकि पहले जो भी इंसान कोई काम करता है उसके साथ तो आखिर पेट लगा है, पहले वो अपने लिए कुछ सोचता है, फिर वो दूसरों के बारे में सोचता है। इस तरह करके धोखेबाजी की गई है। और बैठ के मुझे एक बात बताएं, जो औरत किसी को, दूसरी औरत को बुरा भला कहती है, किसी मर्द को बुरा भला कहती है, क्या वो कभी अच्छी हो सकती है? आप खुद अपने से बात करें कि कोई भी अगर किसी का गिला करती है, किसी को बुरा भला कहती है, क्या कभी वो अच्छी बन सकती है? जो किसी को बुरा कहती है वो समझ लें वो औरत बुरी है। जो किसी के ऊपर उंगली उठाती है वो समझ लें शायद सब कुछ उसके अंदर है। ये आप बात का यकीन कर ले। और जो इंसान अपने आप की बार बार गवाही देता है, मैं समझता हूँ कि वो झूठा इंसान है। अगर जो सच्चा इंसान है वो अपनी कभी भी सफाई नहीं देगा कि मैं ये हूँ, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कभी वो नहीं बोलेगा। वो कहता है कि मैं जानूँ, मेरा अल्लाह जाने, उसका फैसला है। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से किया, यकीन मैंने बुरा दुख होता है गरीबों के। मुझे और किसी बात की नहीं है, इतनी शदीद अगर किसी की वीडियो बनाई जाती है, दुनिया के सामने उसको लेके आया जाता है, किसी की वीडियो बनाई जाती है, बेचारी पर्दे से बाहर होकर दुनिया के सामने आती है और अपनी मजबूरी से आती है। और कुछ ऐसी भी फैमिली होती हैं कि जो पर्दे कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उनके हालात इतने मजबूर होते हैं कि वो उनसे भी रह गुजरी होती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन क्या है, इनके अकाउंटों में, बैंकों में अभी भी देखें 20-20, 25-25 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा किया होगा इस रमज़ान के महीने में। लेकिन आपको ये बात, कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरी बात के अगेंस्ट कमेंट्स करने वाले कि आप हर एक की अपनी राय है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, जो आपकी राय आप दें, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह मेरा देख रहा है जिस तरह से लोगों के साथ किया गया है, जिस तरह से गरीब लोगों के साथ हो रहा है। और औरतें जो किसी की बुराई करती हैं, किसी के क्या वो कभी भी अच्छी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अगर एक वीडियो बनाने के लिए ड्रामेबाजी की जा सकती है, तो पैसा इकट्ठे करने में, किसी के साथ धोखा करने में भी तो ड्रामाबाजी की जा सकती है ना। ये भी बात आप समझे ना। तो ये बातें मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी, क्योंकि आज गुर्बत का वक्त है। हम किसी की हेल्प करेंगे, हम किसी का साथ देंगे, किसी गरीब का, वो हमें बड़ी दुआएं देगा। क्योंकि आजकल के हालात इतने तंग हो चुके हैं, एक मज़दूर की शाम को रोटी में नहीं घर में बन सकती। एक जो मज़दूर सुबह से शाम तक 500-700 रुपये कमाते, क्या कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। इस तरह से अगर मेरे ख्याल में अगर
$100 भेजा जाए तो उसके 20,000 बनते हैं। 20,000 में से अगर किसी को 2-2 हज़ार रुपये में भी किसी को दिया जाए ना, तो यकीन मान 8 घर जो है ना वो चल सकते हैं गरीब लोगों की, क्योंकि वो बेचारे ऐसे रूखी सूखी खा के गुजारा चला लेते हैं। तो इस तरह से धोखेबाजी की गई है। इस तरह से पूरा माह रमज़ान इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लूटा है। इन्होंने कभी कोई पैंप, वो मैं देख रहा था, मेरे पास औरतें आई तो वो कह रहे थे कि मैं पंप की बात की, तो फिर मैंने दूसरे दिन बात की, मेरी वीडियो बना के गए। अब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ वाला जानने वाला था, उसके घर में जाकर उन्होंने पंप लगा दिया है, वीडियो मेरी बना के गए थे। तो ये कोई बात है करने वाली? इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ किया जा रहा है। और आप जो बाहर बैठे हैं, आप कहते हैं कि हाँ जो एक इंसान बोल रहा है तो किसी दूसरे के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बात है, कोई पहले भी मैंने कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि जो किसी की बुराई करता है, किसी के खिलाफ बात करता है, कभी मत सोचना कि वो खुद अच्छा है। कभी भी नहीं हो सकता अच्छा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, बुराई अगर कहीं हो रही है तो उसके खिलाफ साथ देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और अगर किसी मामलात में किसी पे उंगली उठाता है, वहाँ पर ये समझ लें कि वो अच्छा इंसान नहीं है। और जो आप उन लोगों को क्या आपने अमानत दे देते हैं, क्या वो हकदार हैं, वो इस काबिल है हो सकते हैं कि आपकी अमानत तो वो उन तक पहुँचाएँगे? मैं खुदारा आप जो लोग भी हैं गांव में आकर देखते हैं, यकीन माने इन लोगों ने ऐसी एक 2-2 कनाल में इन्होंने घर ऐसे बना के रखे हुए हैं। 2-2 कनाल में 50-50, 60-60 लाख रुपए एक औरत ने इकट्ठा करके दिया है पिछले इंसान को, और पिछले ने कोठी बनाई, अगली औरत रोते रोते ये चैनल छोड़ दिया, फिर वो उसका चैनल ले गया, फिर ये ड्रामाबाजी, ऐसे काम हो रहे हैं। अब ये सारे इकट्ठे थे, मैंने जब बात की थी तो सब लोगों ने मिल के मुझ पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आप तो यकीन माने सच्ची समझ गए होंगे कि इब्रार वाकई ऐसा है, इसने ऐसा किया, आप ऐसे समझ गए कि अब इन सब गांव वाले, क्योंकि अब उनको नुकसान होता था, क्योंकि सब गांव वालों का काम ही यही है। एक चैनल से, एक नॉर्मली चैनल जो होता है जिसके 50-60 हज़ार 70 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 20 हज़ार हैं, अच्छी इनकम भी कमा सकता है, 20-30 हज़ार कमा सकता है, जो अच्छे तरीके के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। 50-60 हज़ार भी उस चैनल से कमा सकता है। और कसम उठाने वाला इंसान जो बार बार अपनी कस्में उठाता है कि मैं अल्लाह को कसम उठा रहा हूँ, अल्लाह के नाम की ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो कसम उठाता है वो इंसान झूठा इंसान है। कसम उठाने वाला इंसान ही झूठा है, और यकीन रख लें कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। जो कसम बार बार उठा के आपको लोगों के सामने पेश करता है कि नहीं ये बात हकीकत है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। अब मेरी ये वीडियो बनाने के बाद भी कुछ लोग अपनी सफाइयाँ देने आएंगे, तो समझ लेना कि वो ही लोग कर रहे हैं ये सब कुछ। तो यकीन माने बड़ा दुख होता है बहुत ज़्यादा कि एक गरीब इंसान का हक है, लेकिन ये क्या है, इंसान ने मर जाना है, इस पैसे का क्या करना है, कुछ पता नहीं चलना। 1 मिनट के लिए एक पलक झपकने के बाद भी इंसान नहीं रहता, आंखें बंद हो जाती हैं इंसान की, क्या करेगा इस पैसे का, लोगों का हक खा रहा है। और ये बात आप भी इसके, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें, अगर आप भी फिर भी अगर आप लोग इन लोगों का साथ देते हैं, कहते हैं कि नहीं अच्छे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप भी इस गुनाह में फिर शरीक होंगे। क्योंकि अगर इंसान को पता होता है, देखभाल के सब कुछ होता है, फिर भी वही काम करता है, तो समझें वो अभी तक आप लोगों को चलो नहीं पता था, आपने दिया उनको, अल्लाह उनसे लेगा हिसाब। तो मेरा बड़ा दिल था आज से नहीं, काफ़ी टाइम से, कि मैं कुछ करूं, अपने लिए एक चैनल बनाऊं, क्योंकि मैंने सारे चैनल छोड़ दिए इन गरीब लोगों के लिए। कहा तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया। एक चैनल तो अम्मी का था, चैनल के अलावा मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, और मैं अभी कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अभी भी मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि अब माह रमज़ान आ रहा है, कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी के मौके पे अब वो लोग भी होंगे, इतना महंगा गोश्त नहीं खरीद सकते आजकल के वक्त में। मेरे ख्याल में कोई 2,000-2,500 रुपये किलो गोश्त हो चुका है। गरीब इंसान तो नहीं खरीद के खा सकता पूरा साल भी, ना ही हिस्सा रख सकता है, और ना ही वो एक छोटा इतना सा जानवर खरीदने के लिए जाए तो 50-60 हज़ार से तो काम मिलता ही नहीं है। जानवर की बात नहीं कर रहे, बकरे की बात कर रहा हूँ। 50-60-70 हज़ार से तो काम बकरा नहीं मिलता। तो आप खुदारा, ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे इनमें से जो कुर्बानी के पैसे खाने वाले भी इसमें ज़रूर होंगे, क्योंकि जिनका ये काम है, धंधा है, वो करते हैं। तो खुदारा देखभाल करते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं कुछ ऐसा करूं
बहुत ज़्यादा मेरा ये ख्वाब था, मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग की इसके बारे में। अगर मैं इस काम में आ जाता तो फिर एक तो ये है कि दोनों फैमिलियाँ इकट्ठी हैं तो फिर काम नहीं चल सकता था, हमें फिर इधर की कामयाबी हमारी रुक जाती। लेकिन ये आखिरत की कामयाबी है, आखिरत के लिए है। तो मेरा बड़ा दिल था वैसे ये सब कुछ करने का, क्योंकि झूठे लोग दुनिया में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ड्रामेबाजियाँ करके गरीबों को पैसे देते हैं, पहले उनसे स्क्रिप्टेड वीडियो बनवाते हैं गरीबों की। और उनका जो एक बात बताएं, आज तक आपने देखा होगा लाखों लोगों के व्यूज़ आते हैं, लाखों लोगों के। मैंने तो ये कभी नहीं देखा एक किसी को रेडी लेकर दे दी, किसी को कोई 2-4 फ्रूट के फल दे दिए कि आओ भाई। ये तो मैं तो समझता भी नहीं होगा इतना पैसा 5-20 हज़ार रुपये आया होगा कि उन लोगों के लिए हेल्प की जाए। अब एक पंप लगता है 20,000 रुपये में, 22 हज़ार में तो ना 20 से 22 हज़ार रुपये में एक पंप लगा, मुझे नहीं पता लेकिन इतना है। पहले तो 15-16 हज़ार था, अब जो महंगाई है 20-22-23 हज़ार का पंप होगा जो एक पानी के लिए होता है। और लोग आपसे 50-50 हज़ार, 30-30, 35-35, 60-60 हज़ार। क्योंकि मैं गाँव में रहने वालों मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। मैं अपने कामों में मसरूफ़ होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सका हूँ। मैंने सोचा चलें किसी एक गरीब की तो हेल्प हो रही है ना, चाहे जितना खा रहे हैं, तो लोग किसी एक के गरीब माह रमज़ान का महीना था, मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँगा। आपको पता ही है लोग आप लोगों को जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको पैसा देते हैं गरीबों के लिए, फिर अपने पास कॉन्टैक्ट रख लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ फ़लाँ बंदा ऐसा है उसके लिए कुछ भेजें, और फलां बंदा ऐसा है, आप चुप करके उनको दे देते हैं कि हाँ पहले भी इसने ये काम किया। अब भी यकीन माने खुदा जानता है आजकल कोई भी इंसान अपने लिए पहले सोचता है, दूसरों के लिए बाद में सोचता है। पहले अपने आजकल के दौर में ईमानदारी बहुत कम रह चुकी है। चाहे 1-1 फुट की दाढ़ी भी रखवा ले ना, तो दाढ़ी रखवाने से ही बंदा ईमानदार नहीं बनता। ईमानदारी खुद इंसान खुद अपने अंदर खुद लेके आता है। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तौर पे ना जो मेरी बाहर बैठी मेरी बहनें हैं, सबसे ज़्यादा वो बहुत रहमदिल होती हैं। वो जैसा अपने आप को समझती है वैसे ही समझती है कि हमारे पाकिस्तानी कितने अजियत में है, गरीब है। हाँ। और वो कोई भी औरत थोड़ा सा मुंह बनाकर उसको कोई भी बात कहते तो वो उस पर निछावर हो जाती है, कहते हैं कि ये तकलीफ में है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, थोड़े से पैसे दे दूँ उसका बहुत कुछ बन जाएगा। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसका आगे पैसा कहाँ जा रहा है, ये समझना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने गांव में सब कुछ देख लिया, अभी भी आप लोग समझते हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं या हम किसी पे तनकीद कर रहे हैं। यकीन माने मुझे बड़ा दिल की खुशी होती है कि अगर किसी गरीब की हेल्प की जाए, तो अगर वही आपका दिया हुआ पैसा ये शातिर इंसान जो बैठे हैं इनकी जेबों में जाए, इनके बैंकों में फुल लो, फिर तो बात बुरी है। बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो चाहे आप बुरा भी समझे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। और ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर किसी ने मुझसे बात करनी है, मुझसे रब्ता करना है, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को, हाँ अगर आप लोग किसी की हेल्प की है, इतना पैसा दिया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस गांव में मैं रहता हूँ। हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, किसी के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं बाकायदा खुद जाके उनके लोगों के घर की तस्दीक करके आऊँगा कि आपने कितना पैसा उनको दिया है, क्या उनके पास पहुँचा भी है या नहीं पहुँचा। अगर किसी की मजबूरी है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। और गरीबों का बढ़ चढ़कर साथ दें और इन लुटेरों से बचें जिन्होंने औरतों को तो आगे किया हुआ है और मर्द हजरात पीछे बैठ के मज़े ले रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। और मेरी ख़ास तौर पे जो बैठे हुए बहनें हैं, तो ये ख़ास तौर पर उनके लिए वीडियो थी। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो आज मुकम्मल देख ली और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और कोई भी मुश्किल बात हो तो आपने जो नंबर इब्रार ने दिया है तो उस पर आप इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।